आज कॉम्पेरेटिव डिग्री में टाइप नंबर सेकंड पर डिस्कस करना है। देखें टाइप नंबर सेकंड में क्या होगा कि आपको पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव लगाना है, फिर आपको देन लगाना है, उसके बाद एनी अदर। एक बात याद रखें, आपने यहाँ पर एनी अदर देखा तो आप एनी अदर के बाद में सिंगुलर नाउन लेकर के आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आरपी यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ड लेकर के आएंगे। नेक्स्ट एक तरीका बनाने का और भी हो सकता है, वो क्या, सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, फिर एडजेक्टिव लगाते हैं, उसके बाद आप देन लगा दें, ठीक है ना। देन के बाद आप क्या करें, सिर्फ एनी की जगह पर ऑल लगा दें। अगर आप एनी की जगह पर अगर आप एनी की जगह पर ऑल लगाते हैं तो देखिए सब कुछ वही है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पर एनी अदर है, यहाँ पर ऑल अदर है। तो एनी अदर जब होगा तो आपको सिंगुलर नाउन लगाना है, लेकिन कभी भी आपके पास में ऑल अदर होगा तो आपको प्लूरल नाउन लगाना होता है। अच्छा एक चीज समझ लीजिए यहाँ से, जैसे हमने एक बात लिख दी यहाँ पर, हमने ऐसे कह दिया कि देन एनी अदर, ठीक है ना, देन एनी अदर। देखिए देन एनी अदर अपने आगे क्या लेगा, एस एन लेगा, यानी कि सिंगुलर नाउन लेगा, ठीक है ना। देन एनी अदर अपने आगे सिंगुलर नाउन लेता है, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दें, देन ऑल अदर कर दें, ऑल अदर कर दें, तो देन ऑल अदर क्या लेता है अपने आगे, पीएन लेता है, यानी कि प्लूरल नाउन लेता है। बस यही एक छोटी सी बात है, बाकी तो सब कुछ वही रहता है। अगर मैं ऐसे कहूं, देन एनी अदर गर्ल, और एक और लिख दिया हमने, देन ऑल अदर गर्ल्स। तो देखिए यहां पर लिखा है एनी अदर, ठीक है ना। एनी अदर को देख करके आप समझ सकते हैं, जैसे ही आपने एनी अदर देखा उसके बाद यहां पर देखो क्या मिला आपको, एसन मिला, सिंगुलर नाउन मिला। फिर भी ये जो है वो ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं देन ऑल अदर, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आपको ऑल अदर मिला, जब आपको ऑल में अदर मिला तो आपको यहाँ क्या मिला, पीएन मिला, यानी कि प्लूरल नाउन मिला, गर्ल्स है। तो यहाँ पर ये भी सही है। बस यही समझना है कि ऑल अदर आएगा तो आपको क्या लगाना होता है, पीएन लगाना होता है। एनी अदर आएगा तो आपको सिंगुलर नाउन लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल आपके पास में है, सिल्वर इज वाइटर देन एनी अदर मेटल, ठीक है ना। एक बात समझिए, जैसे ही आपने देखा देन एनी अदर, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, देन एनी अदर। आपने जैसे ही देखा देन एनी अदर, ठीक है, देन एनी अदर को देखकर आप समझ जाइए डिग्री कौन सी है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है। एक खास पहचान इसकी हो सकती है। इससे पहले देखें, देन एनी अदर से पहले आपको हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा। तो देखिए वाइटर क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, याद रखिए ये है आपका एडजेक्टिव। अच्छा ये है क्या, ये वाइट है, वाइट का मतलब सफेद, लेकिन यहाँ पर ईआर लगा है। मैंने आपको बताया था कि अगर एडजेक्टिव में ईआर लगा हो या एडजेक्टिव से पहले मोर लगा हो तब भी क्या होती है, कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पर देख लिए ईआर लगा है, तब भी हम क्या कह सकते हैं, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ठीक है ना। अब समझ लीजिए इसका मतलब क्या है, सिल्वर का मतलब सिल्वर हो गया, इस मतलब है सिल्वर है। वाइटर का मतलब ज्यादा सफेद, याद रखें सफेद आता है, लेकिन जब आपको ईआर लगा हो आपके पास में, जब एडजेक्टिव में ईआर लगा होता है तो हम निकालते हैं ज्यादा। तो सिल्वर जो है वो ज्यादा सफेद है। देन मतलब की तुलना में, एनी अदर मेटल, किसी भी दूसरे मेटल की तुलना में जो सिल्वर है ना वो क्या है, ज्यादा सफेद होती है, ये इसका मतलब है। अच्छा इसी को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, वो भी देख लीजिए। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां आपने देखा सिल्वर इज वाइटर देन ऑल अदर मेटल्स। देखिए यहां पर आपने देखा देन ऑल अदर, ठीक है ना। जैसे ही आपने देखा देन ऑल अदर, तो यहां देखिए देन एनी अदर, देन एनी अदर अपने आगे क्या लेता है, हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एसएन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए देन ऑल अदर, जब भी आपको ऑल अदर मिलेगा तो हमेशा क्या मिलेगा, पीएन मिलेगा, पीएन। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पीएन है, ठीक है ना, ये पीएन है। बाकी सब कुछ तो वही है, ये क्या हो गया, कॉम्पेरेटिव डिग्री हो गया। मतलब वही का वही है कि क्या कहना चाह रहा है कि सिल्वर जो है वो ज्यादा सफेद होता है। देन का मतलब की तुलना में, ऑल अदर जो सारे के सारे दूसरे मेटल होते हैं उनकी तुलना में क्या होता है, सिल्वर ज्यादा सफेद होता है। इसका ये देखिए एक और एग्जाम्पल है, द नील इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। देखिए आपने जैसे यहां पर देखा देन एनी अदर, ठीक है ना, जैसे ही आपने देखा देन एनी अदर, आप समझ गए डिग्री कौन सी है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है। देखिए डिग्री तो कॉम्पेरेटिव हो गई। और भी समझ सकते हैं, इससे पहले क्या मिलेगा आपको, हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा, ये आपके पास एडजेक्टिव है। लॉन्ग होता है, लॉन्ग में क्या लगा है, ईआर, जैसे ही आपने ईआर देखा समझ गए डिग्री कौन सी है, कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है।
देखिए देन एनी अदर के बाद में क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए रिवर है, रिवर्स नहीं है, रिवर है, ठीक है ना। देखें द नील, नील का मतलब क्या है, नील एक नदी का नाम है। द नील इज लॉन्गर, जो नील है ना वो ज्यादा लंबी है। लॉन्गर का मतलब क्या होता है, ज्यादा लंबी है। जब भी ई आर मिलेगा तो आपको ज्यादा निकालना है। द नील इज लॉन्गर, जो नील है वो ज्यादा लंबी है। देन एनी अदर, किसी भी दूसरे नदी की तुलना में। देन का मतलब की तुलना में, एनी अदर का मतलब किसी भी दूसरे रिवर नदी की तुलना में ज्यादा लंबी है इन इंडिया, भारत में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके पास में है क्या, दारा सिंह इज ब्रेवर देन एनी अदर मैन। देखिए आपने जैसे ही देखा देन एनी अदर, ठीक है ना, जैसे ही आपने देखा देन एनी अदर, समझ जाएंगे डिग्री कौन सी है, कॉम्पैरेटिव डिग्री है। इससे पहले एक चीज और भी समझ सकते हैं। देखिए ये ब्रेवर लगा, ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया। ब्रेवर का मतलब क्या है, एडजेक्टिव। देखिए ब्रेव होता है, उसमें क्या लगा है, ईआर। ईआर शो करता है कॉम्पैरेटिव डिग्री को। अब देखिए दारा सिंह की बात चल रही है, दारा सिंह इज ब्रेवर। ब्रेवर का मतलब क्या है, ज्यादा बहादुर है। दारा सिंह ज्यादा बहादुर हैं। देन एनी अदर मैन, देन का मतलब की तुलना में, एनी अदर किसी भी दूसरे आदमी की तुलना में। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि दारा सिंह जो है ना वो किसी भी दूसरे आदमी की तुलना में ज्यादा बहादुर हैं। अच्छा इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं दारा सिंह इज ब्रेवर देन ऑल अदर, MEN मैन। ठीक, दारा सिंह इज ब्रेवर देन ऑल अदर, ठीक है ना, मैन। तो आपने देखा देन ऑल अदर। देखिए जैसे ही आपने देन ऑल अदर देखा तो यहां पर क्या मिला आपको, MEN, यानी कि प्लूरल नाउन मिला। और यहां पर देन एनी अदर क्या लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा। तो ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। क्लियर हो गया ना। तो ये है इसका एडजेक्टिव, ठीक है ना। है अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री। तो ये देख लीजिए यहां पर आपने जैसे ही देखा देन एनी अदर, ठीक है ना, देन एनी अदर देख करके आप समझ सकते हैं डिग्री कौन सी है, कॉम्पैरेटिव है। या आप इससे पहले देख लीजिए ये क्या है आपके पास, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है, रिच। रिच में क्या मिला आपको, ER। तो ER भी शो करता है कॉम्पैरेटिव को, ठीक है ना। यहाँ देखिए देन एनी अदर के बाद में आपको हमेशा आपको क्या मिलेगा, सिंगुलर नाउन मिलेगा। तो देखिए कंट्री है, सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अमेरिका इज, अमेरिका है, रिचर का मतलब ज्यादा अमीर है, अमेरिका ज्यादा अमीर है, रईस है। देन मतलब की तुलना में, एनी अदर किसी भी दूसरे, कंट्री मतलब देश, किसी भी दूसरे देश की तुलना में अमेरिका ज्यादा अमीर है, ठीक है ना। देखिए एक और एग्जांपल आपके पास में है, द गंगा इज होलियर देन एनी अदर इंडियन रिवर। तो देखिए यहां पर आपने देखा देन एनी अदर, जैसे ही आपने देखा देन एनी अदर समझ गया डिग्री कौन सी है, कॉम्पैरेटिव डिग्री है। इससे पहले देखिए ये आपको मिलेगा एडजेक्टिव। देखिए होली होती है ना, होली का मतलब पवित्र, लेकिन उसमें ER मिला, IER मिला, समझ जाएंगे डिग्री कौन सी है, कॉम्पैरेटिव डिग्री है। देन एनी अदर के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन मिलेगा। तो इंडियन रिवर है, इंडियन रिवर्स नहीं है, रिवर है, ठीक है ना। तो क्या हो गया था, गंगा। गंगा का मतलब क्या है, गंगा इज है होलियर, ज्यादा पवित्र है। देन मतलब की तुलना में, एनी अदर इंडियन रिवर किसी भी दूसरी भारतीय नदी की तुलना में ज्यादा जो होलियर है, जो पवित्र है, वो कौन है, वो गंगा है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है आपके पास, द लॉयन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर एनिमल। ठीक है, आपने जैसे ही देखा देन एनी अदर, ठीक है ना, यहां आपने देखा देन एनी अदर। देन एनी अदर को देखकर आप समझ जाइए डिग्री कौन सी है, कॉम्पैरेटिव डिग्री है। इससे पहले आप देख लीजिए ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, उसमें लगा है ER। ER भी आपको बता रहा है कॉम्पैरेटिव डिग्री है। द लॉइन, लॉइन का मतलब शेर, इज मतलब है, स्ट्रॉन्गर का मतलब ज्यादा ताकतवर है। देन मतलब की तुलना में, एनी अदर एनिमल किसी भी दूसरे जानवर की तुलना में शेर जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए ये क्या है, SN, सिंगुलर नाउन है। क्यों आया SN ये, क्योंकि यहां पर देन एनी अदर लगा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल आपके पास में है, पद्मनी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वुमेन इन इंडिया। आपने यहां पर देखा देन एनी अदर, ठीक है ना। देन एनी अदर को देख के समझ आइए डिग्री कौन सी है, कॉम्पैरेटिव डिग्री है। इससे पहले क्या मिलेगा, एडजेक्टिव। बताया है मैंने, एडजेक्ट या तो एडजेक्टिव में ER लगा होगा या एडजेक्टिव से पहले मोर लगा होगा। तो आपने मोर देख लिया, समझ सकते हैं डिग्री कौन सी है, कॉम्पैरेटिव डिग्री है। देन एनी अदर की वजह से यहाँ पर सिंगुलर नाउन लगाया गया है, वुमेन, ठीक है ना, वुमेन लगाया गया। ये पद्मनी वॉज, पद्मनी थी, मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा खूबसूरत। देन मतलब की तुलना में, एनी अदर वुमेन किसी भी दूसरी औरत की तुलना में ज्यादा खूबसूरत थी इन इंडिया, भारत में, ये मतलब है, ठीक है ना। एग्जांपल है, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोइट। तो देखिए यहां आपने देखा देन एनी अदर, ठीक है ना। देन एनी अदर को देख के समझ, देखिए देन एनी अदर जैसे ही आपने देखा समझ जाएंगे डिग्री कौन सी है, कॉम्पैरेटिव डिग्री है। इससे पहले देखिए, इससे पहले क्या है, एडजेक्टिव है, तो ग्रेट होता है उसमें ER लगा है, ये भी बता। तो शेक्सपियर, शेक्सपियर इज मतलब है, ग्रेटर का मतलब ज्यादा महान है। देन मतलब की तुलना में, एनी अदर इंग्लिश पोइट किसी भी दूसरे इंग्लिश पोइट की तुलना में शेक्सपियर जो है वो ज्यादा महान है, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। देख लीजिए
एक और एग्जांपल आपके पास में है क्या, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर सिटीज इन राजस्थान। देखिए जैसे ही आपने देखा देन ऑल अदर जैसे ही आपने देखा देन ऑल अदर, देखिए देन ऑल अदर देखा तो आप समझ जाइए इसके आगे हमेशा क्या होगा, एसएन पीएन होगा, सॉरी देखिए पीएन है ना, सिटी नहीं है सिटीज है, यानी कि प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। तो देन ऑल अदर अपने आगे क्या लेता है, पीएन लेता है, ठीक है ना। इससे पहले देख लीजिए क्या है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव हो गया। देखिए एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है तो इसमें ईआर नहीं लगा, तो इससे पहले देखिए मोर है, हाँ जी मोर है, तो मोर होने की वजह से देन ऑल अदर होने की वजह से डिग्री कौन सी है, कॉम्पैरेटिव डिग्री है। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल, जो जयपुर है ना वो ज्यादा खूबसूरत है, देन मतलब की तुलना में, ऑल अदर सिटीज दूसरे सभी शहरों की तुलना में ज्यादा खूबसूरत कौन है, जयपुर है इन राजस्थान। कहाँ की बात चल रही है, राजस्थान की बात चल रही है, ठीक है ना। देख लीजिए एक और एग्जांपल आपके पास में है, सचिन इज मोर फेमस देन एनी अदर क्रिकेटर। तो देखिए जैसे ही आपने देन एनी अदर देखा, ठीक है ना, देन एनी अदर से पहले क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। देखिए एडजेक्टिव में ईआर लगा नहीं है तो उससे पहले मोर लगा होगा, तो देखिए मोर लगा यहाँ पर, तो समझ आई डिग्री कौन सी है, कॉम्पैरेटिव हो गया। देन एनी अदर अपने आगे क्या लेता है, सिंगुलर नाउन लेता है। क्रिकेटर है, क्रिकेटर्स नहीं है। सचिन का मतलब, सचिन इज मतलब है मोर फेमस, ज्यादा फेमस है, देन एनी अदर क्रिकेटर, देन का मतलब की तुलना में, एनी अदर क्रिकेटर किसी भी दूसरे क्रिकेटर की तुलना में सचिन ज्यादा फेमस हैं। ये इसके हो गए एग्जांपल, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।